राजा विक्रमादित्य की गाथाएं सदियों से लोगों को प्रेरित करती रही हैं। उनके सिंहासन की 14वीं पुतली सुन्यना जब जीवंत हुई तो उसने एक अद्भुत कथा सुनाई जो राजा विक्रमादित्य के न्याय, वीरता और शौर्य को दर्शाती थी। एक दिन राजा विक्रमादित्य के दरबार में कुछ ग्रामीण घबराए हुए आए। उन्होंने बताया कि एक खूंखार सिंह ने जंगल में उत्पात मचा रखा है और कई निर्दोष लोगों को अपना शिकार बना चुका है। सिंह इतना बलशाली था कि उसने कई योद्धाओं को परास्त कर दिया था। ग्रामीणों के अनुसार उस सिंह की ताकत सामान्य से अधिक थी और ऐसा लगता था मानो उसमें कोई दैवीय शक्ति हो। उसने न केवल गांव के पशुओं का शिकार किया बल्कि कई किसानों और व्यापारियों को भी मार डाला था। राजा विक्रमादित्य, जो न केवल एक न्यायप्रिय राजा थे बल्कि एक महान योद्धा भी थे, स्वयं उस सिंह का सामना करने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने अपने विशेष घोड़े पर सवार होकर अपने सैनिकों के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। रास्ते में उन्होंने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि यदि वो देर तक न लौटें तो राज्य की सुरक्षा का प्रबंध किया जाए। राजा विक्रमादित्य ने गांव वालों से भी विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने पूछा, क्या इस सिंह के बारे में पहले से कोई मान्यता या किंवदंती है? तब गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बताया, महाराज, हमारे पूर्वजों ने कहा था कि ये सिंह किसी श्रापित आत्मा का अवतार हो सकता है। ये सामान्य सिंहों से कहीं अधिक चालाक और बलशाली है। इसे साधारण हथियारों से हराना संभव नहीं। ये सुनकर राजा विक्रमादित्य और भी उत्सुक हुए। उन्हें समझ आ गया कि ये सिर्फ एक साधारण आखेट नहीं होगा बल्कि एक बड़ा रहस्य भी इससे जुड़ा हो सकता है। जैसे ही राजा और उनके सैनिक जंगल में पहुंचे, उन्हें चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ मिला। पक्षी भी भयभीत थे और पेड़ों की शाखाओं पर छिपे हुए थे। जंगल के जानवर भी अजीब व्यवहार कर रहे थे, मानो कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नियंत्रित कर रही हो। अचानक एक भीषण गर्जना हुई और सामने से विशाल सिंह प्रकट हुआ। उसकी लाल आंखें क्रोध से जल रही थी और उसके तेज नाखूनों ने कई निर्दोषों का रक्त बहाया था। राजा विक्रमादित्य ने अपने सैनिकों को पीछे रहने का संकेत दिया और स्वयं सिंह के मुकाबले के लिए आगे बढ़े। सिंह ने राजा को देखकर जोरदार दहाड़ मारी और उन पर झपटा, लेकिन राजा के अद्भुत कौशल के आगे वो सफल नहीं हो सका। राजा ने अपनी तलवार से उस पर वार किया, मगर घनी झाड़ियों के कारण वार पूरी शक्ति से नहीं लग पाया। सिंह घायल तो हुआ, मगर भाग निकला। राजा विक्रमादित्य सिंह का पीछा करने के लिए आगे बढ़े, लेकिन जैसे जैसे वो जंगल में गहराई तक गए, उन्हें महसूस हुआ कि यहाँ कोई रहस्यमयी शक्ति कार्य कर रही थी। हवा में अजीब सी गूंज थी और पेड़ पौधों की छाया भयावह लग रही थी। कुछ ही दूर पर उन्हें एक प्राचीन मंदिर दिखाई पड़ा। ये मंदिर टूटा फूटा था, लेकिन उसमें अभी भी एक अद्भुत शक्ति महसूस की जा सकती थी। राजा ने मंदिर के समीप जाकर निरीक्षण किया। वहां एक वृद्ध साधु ध्यानमग्न बैठे थे। जब राजा ने उनके चरण स्पर्श किए तो साधु ने आंखें खोली और कहा, हे राजन, जिस सिंह का आप पीछा कर रहे हैं वो मात्र एक हिंसक पशु नहीं बल्कि एक श्रापित आत्मा है। राजा चकित हुए और पूछा, मुनिवर, इसका क्या अर्थ है? साधु बोले, ये सिंह वास्तव में एक राजा था जो अपने जीवन में अहंकारवश कई निर्दोषों को कष्ट पहुंचाता था। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और अपनी प्रजा पर अत्याचार किए। उसे एक ऋषि ने श्राप दिया कि वो सिंह के रूप में जन्म लेगा और तब तक भटकता रहेगा जब तक कोई सच्चा धर्मपरायण राजा उसे परास्त नहीं करेगा। उसकी मुक्ति केवल एक सच्चे और धर्मपरायण राजा के हाथों ही संभव थी। आपने न केवल अपने राज्य की रक्षा की बल्कि एक आत्मा को भी मुक्त कर दिया। राजा विक्रमादित्य ने यह सुनकर अपना मस्तक झुका लिया। उन्होंने संकल्प लिया कि वो आगे से न केवल बाहरी शत्रुओं से अपने राज्य की रक्षा करेंगे बल्कि अपने हृदय में करुणा और दया को भी स्थान देंगे। उन्होंने जंगल में एक मंदिर का निर्माण करवाया ताकि भविष्य में कोई भी निर्दोष जीव अनायास ही
हिंसा का शिकार न बने। इसके साथ ही उन्होंने आदेश दिया कि उनके राज्य में पशु हत्या और अत्याचार पर विशेष ध्यान दिया जाए। इतना कहकर 14वीं पुतली सुन्यना चुप हो गई। वो राजा भोज की आंखों में देख रही थी, जैसे उससे उत्तर की अपेक्षा कर रही हो। राजा भोज ने गहरी सांस ली और समझ गए कि सिंहासन पर बैठने के लिए केवल वीरता ही नहीं, बल्कि न्याय, दया और करुणा भी आवश्यक है। उन्होंने अपने राज्य में और अधिक सुधार करने का निश्चय किया। इस तरह विक्रमादित्य के सिंहासन की 14वीं पुतली ने राजा भोज को एक और मूल्यवान सीख दी, जिससे वो और अधिक योग्य राजा बनने के लिए प्रेरित हुए।